हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें 500 क्वेश्चन हैं, वो भी फिजिकल एजुकेशन के हैं। और इसमें जो 500 क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं। और ये जो वीडियो बनाया गया है इसमें 500 क्वेश्चन जो बनाए गए हैं ये आपकी परीक्षा को देखकर, परीक्षा को ध्यान में रखकर कि किस तरह के क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं तो उसको देखकर जो है 500 क्वेश्चन लिए गए हैं। और फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का एक वीडियो 500 क्वेश्चन का और आने वाला है जल्द, ताकि उसका भी नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाए। और फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये HVPM यानी हनुमान व्यापार प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1914 अम्बा एवं पंत द्वारा। 1914 में अम्बा एवं पंत द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन, डुरंड कप की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1888 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1909 में हुई थी। रेखा दत्त द्वारा हुई थी। रेखा दत्त द्वारा हुई थी 1909 में। अगला क्वेश्चन, 5 सप्ताह का व्यायाम विशारद कोर्स कोचों के लिए कब शुरू किया गया। तो 1924 को शुरू किया गया था। अगला, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल ने देसी खेलों का प्रदर्शन बर्लिन ओलंपिक में कब किया। तो ये 1936 में किया था। वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो 1863 में हेनरी ड्यूनेट द्वारा। और कहाँ हुई थी, ये जनेवा में हुई थी। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो ये थी 1863 में। किसके द्वारा हुई थी। तो हेनरी ड्यूनेट द्वारा। और कहाँ हुई थी। तो ये जनेवा में हुई थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में करीब 2, 3, 4 क्वेश्चन तक बनते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। 500 क्वेश्चन वीडियो में हैं ज़रूर, लेकिन आपका जो टोटल बनेगा तो वो कहीं 700-800 का बनेगा। एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन, स्काउट एंड गाइड की शुरुआत कब हुई। तो लड़कियों के लिए जो है 1911 में, व लड़कों के लिए जो था 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। अगला, आईओए यानी भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये दोराबजी टाटा थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम सचिव कौन थे। तो ये हो जाएंगे एजी नोहरेन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1932 में। DAV शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय लाहौर की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1940 में। अगला, केंद्रीय मनोरंजन परामर्श बोर्ड शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन समिति CABPER यानी इसको कह लीजिए आप कैब पर, याद हो जाएगा जल्दी से, कैब पर की स्थापना कब हुई। तो इसकी हुई थी 1950 में। अगला, भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ। तो ये हुआ था 1882 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है। तो ये हैं हैरी क्रो बक। अगला, YMCA की स्थापना, YMCA चेन्नई की स्थापना कब हुई। तो यह हुई थी 1920 में। और ये इसका जो फुल फॉर्म होएगा, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन हो जाएगा YMCA का फुल फॉर्म। अगला देखते हैं, YMCA चेन्नई के संस्थापक कौन थे। तो ये थे हैरी क्रो बक थे इसके। अगला, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1920 में। और किसने की थी। तो हेनरी ड्यूनेट ने की थी। यहाँ पे हेनरी ड्यूनेंट होगा, थोड़ा मिस हो गया है, हेनरी ड्यूनेंट हो जाएगा। और अगला देखते हैं, हैदराबाद शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1931 में। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कांदिवली मुंबई की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1938 में हुई थी। अगला क्वेश्चन,
शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कांदिवली मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1938 में हुई थी। अगला देखते हैं, LNCP यानी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, LNCP की स्थापना हुई थी 1957 में। और जो इसका अभी, ये तो पुराना नाम था LNCP, अभी जो इसका वर्तमान में नाम है तो इसका परिवर्तन हो गया है, LNUPE हो गया है। अब LNUPE हो गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, माका 23 नंबर क्वेश्चन, माका ट्रॉफी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956-57 में। माका ट्रॉफी की जो स्थापना थी कब हुई थी? 1956-57 में। और माका का फुल फॉर्म जो होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। और ये विश्वविद्यालय को फ्रेंड जो ट्रॉफी दी जाती है विश्वविद्यालय को दी जाती है। और इसमें जो है 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 23 हो गया। तो इसमें माका यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना हुई थी आपकी 1956 और 57 में। अगला क्वेश्चन, NSNIS यानी नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1961 में। अगला क्वेश्चन, SAI यानी इसको साई भी बोलते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का फुल फॉर्म हो जाएगा, का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1984 में। अगला, NCC की शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1953 में। अगला क्वेश्चन, NSS यानी नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1969 में। अगला क्वेश्चन, विश्व में शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? तो ये हैं फ्रेडरिक जान। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? तो जॉन बर्नार्ड बेस्डो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में जिम्नास्टिक का पितामह कौन था? तो ये हो जाएंगे गुड्स मर्ट्स हो जाएंगे जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर है, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य किसने कराया था? तो एडोल्फ स्पीच ने करवाया था। अगला, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? तो पेन हेनरिक लिंग हो जाएंगे। अगला, डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? तो फ्रांज नास्तिगाल हो जाएंगे। अगला देखते हैं, यूनान में शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उत्तर एथेंस काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला, क्लासिक युग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्लासिक युग स्पार्टा काल को कहा जाता है क्लासिक युग। अगला देखते हैं, कीचड़ स्नान प्रसिद्ध था? तो यूनान में कीचड़ स्नान प्रसिद्ध था। अगला देखते हैं, सुंदर शरीर सौष्ठव की परिकल्पना किसने दी थी? तो ये यूनान वासियों ने दी थी। भारत में शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? तो ये जो है 1882 हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1894 में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो लौसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे त्रिमित वी कैलाश हो जाएंगे। अगला देखते हैं, फीफा का गठन कब हुआ? तो 1904 में हुआ था। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? तो लिएंडर पेस ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो 1924 में शीतकालीन ओलंपिक प्रारंभ हुए थे। अगला, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगी क्रिकेट से। कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो ये 7 हो जाएगी। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो लौसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो ये हॉकी हो जाएगा। गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है? तो 1.5 औंस हो जाएगा।
1.5 औंस हो जाएगा। अगला, टाइगर वुड्स किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये अमेरिका के हो जाएंगे। शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी, और कहाँ है? दिल्ली में। सॉरी फ्रेंड्स। फुट बनाना किक शब्द संबंधित है? तो ये बनाना जो है ये शब्द हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित। सडेन डेथ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कुश्ती से। अगला, बुल्स आई शब्द संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल है? तो ये टेबल टेनिस हो जाएगा। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित हैं? तो राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। अगला, राउंड स्ट्रोक शब्द संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से, हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ये जयपुर हो जाएगा। पोलो खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 हो जाएगी, और पोलो में 4 हैं फ्रेंड्स। वाटर पोलो की बात करी जाए तो उसमें आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। एरोबिक शब्द से अभिप्राय है? तो ऑक्सीजन सहित, ऑक्सीजन सहित। और ये अगला क्वेश्चन है, अनएरोबिक से अभिप्राय है? तो ऑक्सीजन रहित। ये दरअसल इसका अर्थ होता है व्यायाम के समय ऑक्सीजन कितनी ली जा रही है या कम ली जा रही, तो उस सेंस में कहा जाता है एरोबिक और एनारोबिक। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन सहित, और एनारोबिक जो है तो इसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन रहित। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शतरंज। रोइंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा नौकायन। अगला, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जिम्नास्टिक से। फर्नांडो और ओलोसो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे फार्मूला 1 रेस से, फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। कौन? फर्नांडो आलोसो, फर्नांडो आलोसो। अगला देखते हैं, वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1958 में शामिल किया गया। प्रथम डेविड डिक्सन पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो नताली डू तोइट ने जो है प्राप्त किया था। अगला, ट्रेफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत उत्तोलन के लिए, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत उत्तोलन के लिए मतलब प्रदान की जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य है? तो हो जाएगा ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एवं डिस्टिनी। अगला क्वेश्चन, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 13.72 मीटर होती है, 13.72 मीटर होते हैं। फ्रेंड्स रिपीट कर देते हैं एक बार क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए या होती है? तो 13.72 मीटर होती है, और बाधा को हडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में फिनिश लाइन से अंतिम बाधा के बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? तो ये 14.02 मीटर हो जाएगी। ये इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में फिनिश लाइन से, यानी जो फिनिश लाइन है और उसकी जो अंतिम बाधा है, यानी अंतिम बाधा और फिनिश लाइन जो है उसके बीच की दूरी बताई गई है। तो यह हो जाएगी 14.02 मीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये जो पहली वाली है और जो अंतिम है उसको छोड़कर बाकी जो बीच की सभी होती हैं तो वो हो जाएंगी 9.14 मीटर, यानी 9.14 कह लीजिए, या आप शुद्ध भाषा में कहिए तो 9.14 मीटर हो जाएगी। अगला देखते हैं, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई जो होती है तो 106.7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 106.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला देखते हैं, 110 मीटर बाधा दौड़ में पुरुष व महिलाओं दोनों में बाधाएं होती हैं। तो ये चाहे पुरुष हो 110 मीटर या महिला हो, तो दोनों में जो बाधा की ऊंचाई होती है
बाधाएं जो होती हैं, ऊंचाई की बात नहीं है, हम बाधाओं की है, तो दोनों में चाहे पुरुष बाधा दौड़ हो या महिला बाधा दौड़ हो 110 मीटर, दोनों में 10-10 बाधाएं होती हैं। अगला देखते हैं, प्रतियोगिताएं जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आपको ध्यान से पढ़ना है, चारों को देख लेना है, कहाँ से आ जाए क्वेश्चन इसका कुछ पता नहीं है, सभी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, प्रतियोगिताएं 4 प्रकार की होती हैं। तो पहली हो गई नॉक आउट, फिर दूसरी है लीग प्रतियोगिता, फिर तीसरी है कॉम्बिनेशन या संयुक्त प्रतियोगिता, और फिर चौथी जो है चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता। अगला देखते हैं, एक मैच हारते ही टीम बाहर हो जाती है। तो किसमें हो जाती है? सिंगल नॉक आउट प्रतियोगिता में। सिंगल नॉक आउट प्रतियोगिता में जो है एक मैच हारते ही टीम बाहर हो जाती है। अगला देखते हैं, हारी हुई टीमों को दोबारा मौका दिया जाता है किस प्रतियोगिता में? तो वो हो जाएगी डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में जो है हारी हुई टीम को दोबारा मौका दिया जाता है। अगला देखते हैं 80 नंबर, हारी हुई टीमों को आपस में मैच खेला जाता है। तो किस लिए? संतुना स्वरूप केवल। रिपीट करते हैं क्वेश्चन, हारी हुई टीमों को आपस में मैच खिलाया जाता है संतुना स्वरूप केवल। तो हो जाएगा कौन सी प्रतियोगिता होगी? वो कंसोलेशन प्रतियोगिता जो होती है उसमें इनको खिलाया जाता है। हारी हुई टीमों को आपस में केवल संतुना स्वरूप में मतलब खिलाया जाता है, और वो प्रतियोगिता किसके अंतर्गत आएगी? कंसोलेशन प्रतियोगिता के अंतर्गत आएगी। प्रश्न नंबर 81, नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है। तो नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की संख्या निकाली जाएगी, उसका सूत्र होगा n-1। अगला देखते हैं, लीग टूर्नामेंट को यह भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, अभी इसमें 2021 वाले TGT में आया था फिजिकल एजुकेशन में। लीग टूर्नामेंट को यह भी कहा जाता है, तो यह हो जाएगा बर्गर विधि या राउंड रोबिन प्रतियोगिता। बर्गर विधि या राउंड रोबिन प्रतियोगिता। अगला देखते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट में हो जाएगा आपका ये रहा n-1 और बटे में 2 हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं, n-1 बटे में 2 आ जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर, डबल लीग प्रतियोगिता में मैच निकालने का सूत्र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा, ये आपका सूत्र। अगला देखते हैं, टेबुलर विधि है। तो ये टेबुलर विधि है लीग टूर्नामेंट की जो है टेबुलर विधि लीग टूर्नामेंट की है। अगला क्वेश्चन, लीग टूर्नामेंट में फिक्सर डाले जाते हैं। तो ये 3 विधियों से जो है फिक्सर डाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रतियोगिता के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से देखते हैं? संयुक्त प्रतियोगिता के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से देखते हैं? तो नंबर 1 है नॉकआउट कम नॉकआउट। पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा है नॉकआउट कम लीग, तीसरा है लीग कम लीग, और चौथा जो है वो लीग कम नॉकआउट हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 87 नंबर, संयुक्त प्रतियोगिता के 4 प्रकार हैं, सही बात है। तो पहला हो जाएगा नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा हो जाएगा नॉकआउट कम लीग, तीसरा है लीग कम लीग, और जो चौथा हो जाएगा लीग कम नॉकआउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता की 3 विधियां हैं। तो चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता की कौन कौन सी हैं? तो पहली हो जाएगी कॉक वेव, दूसरी हो जाएगी पिरामिड, और तीसरी हो जाएगी लैंडर लैंडर हो जाएगी। तो कॉक विद, पिरामिड और लैंडर हो जाएंगी किसकी? चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता की विधियां हो जाएंगी। अगला देखते हैं, जब टीमों की संख्या अधिक होती है तो प्रतियोगिता कराई जाती है। अधिक होने पर संयुक्त प्रतियोगिता कराई जाती है। YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 जून 1844 में। 6 जून 1844 में किसके द्वारा? जॉर्ज विलियम ने लंदन में की थी। जॉर्ज विलियम ने लंदन में की थी। फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, और यहाँ से आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी पेपर में। अगला देखते हैं, YMCA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। YMCA का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं, भारत में YMCA
कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 1920 मद्रास में हैरी क्रो बक द्वारा, यानी 1920 चेन्नई मद्रास में हैरी क्रो बक द्वारा हुई थी। मद्रास का जो चेन्नई है वहाँ पे हुई थी इसकी 1920 में। अगला देखते हैं, और जो संस्थापक थे वो हैरी क्रो बक थे। अगला क्वेश्चन 93 क्वेश्चन, भारत में YMCA महाविद्यालय का मोटो था। तो इसका जो मोटो था द एबंडेंट लाइफ था, द एबंडेंट लाइफ हो जाएगा। अगला देखते हैं 94, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस दिवस मनाया जाता है, तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। सॉरी, रिपीट कर देते हैं एक बार। 94 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल हो जाएगा। अगला 95, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 1995 से स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो ये 1948 से शुरुआत हुई थी किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने की। तो 23 जून को मनाया जाता है और शुरुआत कब से? 1948 से हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 मई को। कब हो जाएगा? 7 मई को हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 28 जुलाई को। अगला, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 14 नवंबर को। अगला देखते हैं, विश्व बॉक्सिंग दिवस मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल के जनक हैं तो जेम्स नाई स्मिथ जी हैं, और कहाँ के हैं? अमेरिका के थे। क्रिकेट का जनक है WG ग्रेस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हैं, तो आप देख लीजिए क्रिकेट की ट्रॉफियाँ, रणजी ट्रॉफी, पद्मा ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, कूच विहार ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो हैं, ये इतनी ट्रॉफियाँ जो हैं ये सारी क्रिकेट से संबंधित हैं। रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को फ्रेंड्स। क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हैं कौन कौन सी? रणजी ट्रॉफी, पद्मा ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, कूच विहार ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी हो जाएंगी। अगला देखते हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 जून को हो जाएगा। खो खो खेल के जनक हैं तो हनुमान व्यायाम प्रसारक जो मंडल समिति थी, जो 1914 में बनाई गई थी, 1914 में बनाई गई थी। तो खो खो जो खेल के जनक थे वो ये जो समिति थी, मंडल था, इसी ने मतलब खो खो खेल का जन्म किया था। कौन? हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल 1914 में। अगला देखते हैं, वॉलीबॉल खेल के जनक हैं विलियम जी मॉर्गन हो जाएंगे इसके। अगला, जूडो खेल के जनक जिगारो कानो, और ये कहाँ के हैं? जापान के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मुक्केबाजी खेल के जनक हैं तो जैक ब्राउन, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। जिम्नास्टिक के जनक तो ये गर्ट्समट्स हो जाएंगे। अगला, वाटर पोलो खेल के जनक हैं विलियम मिलान, और ये कहाँ के हैं? विलियम मिलान इंग्लैंड के हैं। शार्क खेल के जनक हैं तो शरद चंद्र शाह, और ये कहाँ के हैं? शरद चंद्र शाह नेपाल के हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है 113 नंबर, ओलंपिक खेल के जनक हैं पियर डी कुबर्टिन, का कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। एशियाई खेलों के जनक GD सौंधी व जवाहरलाल नेहरू, और ये दोनों कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। दबाव के हिसाब से सबसे मजबूत मसल है तो ये मेस्टर्स है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मेस्टर्स है जबड़े में पाई जाती है मसल। अगला, डेल्टाइड जिसे फिल्टर भी कहते हैं, डेल्टाइड या फिल्टर मसल कहाँ पाई जाती है? तो ये कंधे में पाई जाती है, यानी कंधे के ऊपर पाई जाती है। अगला, वक्षस्थल यानी छाती की मांसपेशी है तो पेक्टोलियम मेजर हो जाएगी, पेक्टोलियम मेजर हो जाएगी। अगला देखते हैं, बाइसेप्स है, बाइसेप्स है तो ये बाजू के आगे की मसल जो है उसको हम कहते हैं बाइसेप्स। और इसी क्रम में ट्राइसेप्स क्या है? बाजू के पीछे की जो मसल होती है उसे हम ट्राइसेप्स कहते हैं। खिंचाव के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेशी है तो सोलियस मसल्स, और ये सोलियस मसल्स हो जाएगी। और ये कहाँ पाई जाती है? तो निचले पैर में पाई जाती है, निचले पैर में पाई जाती है। अगला,
गेस्टोमेनियस मसल का दूसरा नाम है, तो ये हो जाएगा काफ मसल। क्या हो जाएगा? काफ मसल हो जाएगा इसका नाम दूसरा। सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस या टेलर मसल। सबसे लंबी जो मांसपेशी है सार्टोरियस या टेलर मसल हो जाएगी। सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस है, और ये कहाँ है? और इसका अन्य नाम है नितंब पेशी। और ये पाई कहाँ जाती है? नितंब पेशी या ग्लूटियस मैक्सिमस ये पाई जाती है कूल्हे में, ये कूल्हे में पाई जाती है। हैमस्ट्रिंग मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ के पीछे पाई जाती है। थाई के अंदर की मांसपेशी है तो अडक्टर मसल हो जाएगी। कौन सी है? अडक्टर मसल। ताकत के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेशी है तो रिएक्टस फेमोरियस जांघ की हो जाएगी। रिएक्टस फेमोरियस जांघ की हो जाएगी। अगला देखते हैं। ट्रेपसीज मसल पाई जाती है तो ये गर्दन के पीछे पाई जाती है। सबसे चौड़ी मांसपेशी है तो लेटिमस डार्सी, और ये कहाँ पाई जाती है? कमर में पाई जाती है। सनी डेज पुस्तक किसकी है? तो ये सुनील गावस्कर की हो जाएगी। ए टच ऑफ टेनिस पुस्तक किसने लिखी है? तो निर्मल शेखर ने लिखी है। माई क्रिकेटिंग ईयर्स, तो इसके हो जाएंगे अजीत वाडेकर हो जाएंगे। वन मोर ओवर पुस्तक किसकी है? तो E.M. प्रसन्ना की हो जाएगी। ब्राउ मेंस बेस्ट पुस्तक किसकी है? तो रोलैंड पेरी की हो जाएगी। कटिंग एज पुस्तक किसकी है? तो जावेद मियांदाद की हो जाएगी। वनडे वंडर्स पुस्तक किसकी है? तो सुनील गावस्कर की हो जाएगी। चमत्कारी सचिन पुस्तक किसकी है? तो ये लोकेश थानी की हो जाएगी। द गोल पुस्तक किसकी है? तो मेजर ध्यानचंद जी की है ये। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 मिला है, तो ये रोहित शर्मा हो जाएंगे, विनेश फोगाट हो जाएंगे, मरियप्पन टी हो जाएंगे और मनिका बत्रा जी हैं। ये 4 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 जो है वो मिला है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 किसको मिला है? नरेश कुमार व शिव सिंह को मिला है। नरेश कुमार व शिव सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 जो है मिला है। अगला देखते हैं। आदित्य अशोक को 2020 में कौन सा अवार्ड मिला गोल्फ के लिए? तो इनको जो है गोल्फ के लिए मिला है अर्जुन अवार्ड। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो ये कतर दोहा में होगा। कौन सा? 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का, और कब का है? 2022 का है। और कहाँ होगा ये? तो कतर दोहा में होगा। अगला देखते हैं। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ होगा? तो ये होगा 3 जगहों पे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में होगा, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों जगह संयुक्त रूप से कराया जाएगा। तीनों जगह संयुक्त रूप से होगा यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ये भी 2 जगह से आयोजित होगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। अगला देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो ये जो है भारत में हो जाएगा। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था टोक्यो जापान में, जो कि 20 में होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से जो है इससे थोड़ा लेट कर दिया गया, तो ये 21 में कराया गया है। तो ये टोक्यो जापान हो जाएगा। 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो ये पेरिस और फ्रांस में होगा। पेरिस फ्रांस में होगा। अगला देखते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ होगा? तो ये बीजिंग, और ये बीजिंग जो है चीन में होगा। चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है, तो बीजिंग में खेला जाएगा। अगला देखते हैं। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? तो ये मिलान, और मिलान कहाँ है? इटली में होगा। अगला देखते हैं। यूथ ओलंपिक खेल 2026 कहाँ होंगे? तो ये डकार सेनेगल में होंगे। अगला, विटामिन बी की कमी से रोग होता है, तो ये हो जाएगा बेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से रोग होता है, तो ये हो जाएगा स्कर्वी। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन
नहीं पाया जाता है तो ये हो जाएगा विटामिन सी। अगला, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो ये हो जाएगा रिकेट्स। अगला, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है तो ये हो जाएगा विटामिन के। विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है तो ये डेका यानी DEKA हो जाएगा। तो इसको हमने डेका पढ़ते हैं तो एक साथ में सभी याद हो जाते हैं। तो ये वसा में डेका हो जाएंगे और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो BC हो जाएंगे, जल में BC हो जाएंगे। हमने तो ट्रिक बना के याद किया, बी मतलब बर्फ़, और बर्फ़ जो है एक रूप से क्या होता है वो जल ही होता है। तो बी से बर्फ़ यानी जल, तो जल में हो जाएगा BC और बाकी जो BC के अतिरिक्त जो है ये डेका जो है ये वसा में घुलनशील हो जाएंगी। अगला देखते हैं, साधारण नमक यानी NaCl का रासायनिक नाम है तो सोडियम क्लोराइड जो है हो जाएगा इसका। हंसाने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। अगला, धावन सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है तो तांबा व जस्ता का हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो ये B12 में पाया जाता है। अगला, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। RBC और WBC का निर्माण कहाँ होता है तो दोनों का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में प्रयोग की जाने वाली शब्दावलियाँ हैं तो ये बहुत सारी हैं, याद ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। स्मैश, ब्लॉक, सर्विस, स्विच, ओवरलैपिंग, बूस्टर, लव, फॉल्ट, फ्लोटर, लिब्रो, डबल फॉल्ट, ये सारी जो हैं ये वॉलीबॉल से संबंधित हैं। अगला, क्रिकेट का जन्मदाता देश है तो इंग्लैंड हो जाएगा। क्रिकेट के पितामह कौन कहे जाते हैं तो WG ग्रेस हो जाएंगे विश्व में। भारतीय क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है तो ये भारत में CK नायडू को कहा जाता है। नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो ये नायडू ट्रॉफी जो है ये शतरंज से हो जाएगी। ये CK नायडू जो है क्रिकेट के हैं, बाकी जो नायडू ट्रॉफी है शतरंज से, ध्यान रखिएगा इसको। FIDE किस खेल से जुड़ी संस्था है तो ये शतरंज से है। अगला, वॉलीबॉल को एशियन खेलों में कब शामिल किया गया तो ये 1962 में, और कहाँ, जकार्ता में शामिल किया गया। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया तो ये 1988 में जो है शामिल किया गया। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। लोना शब्दावली संबंधित है तो ये लोना शब्दावली कबड्डी से हो जाएगी। डुरंड कप की शुरुआत हुई है तो 1888 में हुई है। अगला, पूर्णिमा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो ये वॉलीबॉल से हो जाएगी। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है तो ये कपिल देव को जाना जाता है। शोल्डर डिसलोकेशन का खतरा किस खेल में सबसे ज़्यादा होता है तो ये जूडो खेल में होता है शोल्डर डिसलोकेशन, चोट का खतरा। अगला, महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो का भार होता है तो ये हो जाएगा 600 ग्राम हो जाएगा। अगला, अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है तो ये हो जाएगी MC मैरी कॉम की हो जाएगी अनब्रेकेबल। अगला देखते हैं, अतान उदास का संबंध किस खेल से है तो ये तीरंदाजी से हो जाएगा। फुटबॉल को चीन में कहा जाता है तो ये कहा जाता है चाइना में कहा जाता है सुचू चाइना में कहा जाता है सुचू। अगला क्वेश्चन, मिस्र में फुटबॉल को कहा जाता है तो हारपास्टोन कहा जाता है। आधुनिक फुटबॉल का जनक तो इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड में फुटबॉल को कहा जाता है तो इंग्लैंड में सोकर कहा जाता है। हैजा रोग होता है तो खराब पानी व भोजन से होता है, फैलता है। अगला, फुटबॉल खेल के मैदान की लंबाई व चौड़ाई होती है तो ये 120 गज लंबा और जो 80 गज जो है इसकी चौड़ाई होती है। अगला देखते हैं, फुटबॉल खेल में समय सीमा जो होती है वो 90 मिनट होती है। फुटबॉल में पेनाल्टी एरिया का क्षेत्र होता है तो ये हो जाएगा 18 गुणे 44 गज, 18 गुणे 44 गज हो जाएगा। फुटबॉल में कॉर्नर आर्क का क्षेत्र होता है तो ये जो कोनों में जो आर्कर
बने होते हैं कॉर्नर, उनका आर्क जो हो जाएगा 1 गज का होता है। अगला देखते हैं, फुटबॉल में लाइनमैन होते हैं तो ये 4 हो जाएंगे। और फुटबॉल का वजन जो है ये 410 से 460 ग्राम होता है। हालांकि ये विवादित रहता है, अलग अलग जो है पुस्तकों में, बुक्स में अलग अलग दिया होता है। जो एक मानक है, औसतन है, वही हमने यहाँ पे रखा है, 410 से 460 ग्राम तक रखा है। अगला देखते हैं, फुटबॉल की परिधि होती है तो 27 से 28 इंच हो जाएगी। फुटबॉल के फिटनेस संबंधी कुछ टेस्ट हैं तो आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहला टेस्ट मैकडोनाल्ड सोकर टेस्ट हो जाएगा। दूसरा है मिशेल मैकडोनाल्ड टेस्ट हो जाएगा। अगला है जॉनसन सोकर टेस्ट हो जाएगा। और अगला वार्नर सोकर टेस्ट हो जाएगा। और अंतिम है इसका क्रू सोकर टेस्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स, फुटबॉल के फिटनेस संबंधी टेस्ट हैं तो देख लेते हैं। मैकडोनाल्ड सोकर टेस्ट, मिशेल मैकडोनाल्ड टेस्ट, और जॉनसन सोकर टेस्ट, वार्नर सोकर टेस्ट, क्रू सोकर टेस्ट, ये सारे फुटबॉल से संबंधित फिटनेस टेस्ट हैं। फुटबॉल का प्रथम अर्जुन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ तो पीके बनर्जी हो जाएंगे इसके। फुटबॉल में नहीं होता है तो कोई टाइम आउट नहीं होता है। फुटबॉल में खेल शुरू होता है तो ये होता है ऑफ किक से शुरू होता है। अगला, फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब है तो शेफील्ड क्लब हो जाएगा। कौन सा है? शेफील्ड क्लब। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 1857 में स्थापित हुआ था। इंग्लैंड में 1857 में कौन सा? शेफील्ड क्लब हो जाएगा। अगला देखते हैं, फुटबॉल का भारतीय सबसे पुराना क्लब है तो ये जो है शारदा FC क्लब है। और कहीं कहीं बुकों में मोहन बागान करके या कुछ और भी दिया है तो ये जो है शारदा FC ही सही है। शारदा FC क्लब हो जाएगा सबसे पुराना भारत का। अगला देखते हैं, फुटबॉल की शब्दावलियाँ हैं तो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं इसकी। किक ऑफ किक हो जाएगा, सीजर किक हो जाएगा, बनाना किक हो जाएगा, गोल किक, थ्रो इन। ये इतनी जो है, यानी रिपीट कर देते हैं, ऑफ किक, सीजर किक, बनाना किक, गोल किक और थ्रो इन, ये सारी जो है फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। अगला देखते हैं, फुटबॉल की ट्रॉफियाँ तो ये भी देख लेते हैं। ये जूलियस रीमेट ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, कोपा कप, रोबर्ट्स कप, डुरंड कप और सुब्रतो मुखर्जी कप, यूरो या यूरोप कप इसे कहा जाता है। तो रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स एक बार इसको। फुटबॉल की ट्रॉफियाँ जो हैं तो जूलियस रीमेट ट्रॉफी, यानी इसको फीफा भी पहले कहा जाता था, और जूलियस रीमेट ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, कोपा कप, रोबर्ट्स कप, डुरंड कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, यूरो या यूरोप कप। अगला देखते हैं, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तो ये तीरंदाजी हो जाएगा। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी फील्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है तो वो हो जाएगा बुल फाइटिंग, यानी सांड युद्ध हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। चीन का राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस हो जाएगा। अगला देखते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो टेबल टेनिस हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था तो तुर्कों ने किया था। भारत में खेलों का प्रचलन किस राज्य में हुआ तो मणिपुर में हुआ था। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, 213 नंबर, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य में हुआ था तो मणिपुर में हो जाएगा। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ तो भारत में हुआ था। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? ये इंग्लैंड में हुई थी। किस खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ है तो लॉन टेनिस और हॉकी फुटबॉल। लॉन टेनिस, हॉकी और फुटबॉल का जो है ये इंग्लैंड में हुआ है। खो खो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। वाटर पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7। पोलो खेल में 4। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 हो जाएगी। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में 6 और बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। और कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या ये 7 हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन,
किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो ये 15 होती है। फुटबॉल मैच की समय अवधि कितनी होती है? तो ये 90 मिनट हो जाएगी। हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है? तो ये 70 और कहीं कहीं ये 69 भी होती है। तो आप ऑप्शन के तहत इसको टिक कीजिएगा, 70 या 69। मुक्केबाजी स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो ये 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। कबड्डी के पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो ये 20 मिनट का एक हाफ होता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? तो एडी नासमिंटो को जाना जाता है। स्वर्ण बालिका यानी गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो ये पीटी उषा को जाना जाता है। दादा के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो शोएब अख्तर हो जाएंगे। हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी है शेन वार्न हो जाएंगे इसके। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना जाता है? तो स्टीव बकनर जो हैं वो जाने जाते हैं। डांसिंग अंपायर के नाम से जाना जाता है? तो डेविड सेफर्ट हो जाएंगे। बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं? तो ये सुनील गावस्कर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, मिस्टर रिलायबल और द बॉल, और इसका हो जाएगा तीसरा जेमी, यानी 3 नाम हैं, मिस्टर रिलायबल, द बॉल, जेमी। तो ये किसके उपनाम है? राहुल द्रविड़ के हो जाएंगे। जंबो के उपनाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह जाने जाते हैं। थारपीडो के नाम से जाना जाता है? तो ग्राहम थॉरपे हो जाए, थोरपे हो जाएंगे। इसके जो है रिपीट कर देते हैं, थारपीडो के नाम से जाना जाता है? तो ग्राहम थोरपे हो जाएंगे इसके। अगला, पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है? तो सरगेई बुक्का को कहा जाता है। द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस जो है इसको जाना जाता है। अगला, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो कपिल देव जी को जाना जाता है। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन 248। पोल वॉल्ट के बादशाह सरगेई बुक्का का जन्म संबंध किस खेल से है? तो इनका जो है किस देश से है, सॉरी, यानी रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। पोल वॉल्ट के बादशाह सरगेई बुक्का का संबंध किस देश से है? तो ये यूक्रेन से हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध फुटबॉलर एरेंटसन डी नासिमिंटो, ब्लैक पर्ल जिनको कहा जाता है, का संबंध किस देश से है? तो ये ब्राज़ील के हैं। अगला, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कमास्की किस देश से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएंगे। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस से संबंधित है, किस देश से हैं? तो ये सर्बिया से हो जाएंगे। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो ये स्विट्जरलैंड से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा किस देश की हैं? तो ये जो है रूस की हो जाएंगी। अगला, जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? तो ये बेल्जियम से हैं। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से हैं? तो ये फिजी से हो जाएंगे। प्रसिद्ध फुटबॉलर माराडोना किस देश से संबंधित? तो ये अर्जेंटीना से हो जाएंगे। प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? तो ये जमाइका से हैं। आगमन निगमन विधि का प्रवर्तक कौन है? तो ये अरस्तु हो जाएंगे। अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं तो विलियम वुंट व टिचनर हो जाएंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो ये सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। और कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, बैडमिंटन की प्रथम राष्ट्रीय स्पर्धा कहाँ आयोजित हुई? तो ये थी कोलकाता में। भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी। भारतीय तीरंदाजी संघ
की स्थापना कब हुई? तो भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना 1973 में हुई थी। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये फरवरी 1951 में हुई थी। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? तो 1937 कहाँ हुई थी? शिमला में हुई थी। फ्रेंड्स, अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो थोड़े 10 सेकंड का काम है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन लोगों को भी मिल सके और हमारा भी कुछ मनोबल कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि अन्य वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्टेड लगे हमको भी। तो और कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं, रिस्पांस बढ़िया देते हैं फ्रेंड्स। और चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। 268 नंबर क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो किलोमीटर में बात करें तो 42.195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर यानी 42.195 किलोमीटर। यदि मील में बात करें तो 26 मील और 385 गज, 26 मील 385 गज हो जाएगी। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1930 में कहाँ से? हैमिल्टन। और ये हैमिल्टन कहाँ है? ये कनाडा में है। 1930 हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत हुई। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। ओलंपिया का अर्थ है, तो खेलों के बीच का अंतराल जो है इसका अर्थ होता है। और ओलंपिया जो है शहर का नाम यानी जो जगह है वहाँ का नाम भी है, और इसका जो मतलब होता है खेलों के बीच का अंतराल होता है। अगला देखते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध पदक प्रदान किए गए, तो ये हो जाएगा 1912 स्टॉकहोम से। अगला देखते हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक में सोने के प्रतिशतता कितनी थी? यानी ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक था तो उसका जो परसेंटेज था सोने का, जो गोल्ड जो था वो, तो गोल्ड में सोने की जो मात्रा थी तो वो 5.2% थी। अगला, कार्पल्स व टार्पल्स हड्डियाँ कहाँ होती हैं, कहलाती हैं? तो कार्पल्स व टार्पल्स हड्डियाँ कहलाती हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, कहाँ कहलाती हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट। अगला देखते हैं, प्रथम बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये 11 महिलाएं थीं। किस ओलंपिक में मैराथन दौड़ रात में हुई थी? तो 1960 रोम ओलंपिक में जो है जो मैराथन दौड़ थी वो रात में हुई थी। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो ये लिगामेंट कहलाता है। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का कब हुआ? यानी पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ? तो 1960 रोम में हुआ था। पैरालंपिक्स खेलों के जनक हैं गुडविन गुटमान हो जाएंगे, और ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, याद रखिएगा पूरा। पैरालंपिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो बान जर्मनी में है। मॉस्को 1980 में पैरालंपिक्स खेलों का शुभंकर था, तो ये था नोगी एवं जोगी था। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का शुभंकर था मिराई तोवा था। और जो फ्रेंड्स पैरा ओलंपिक थे जो उसका जो शुभंकर था वो सोमाइटी था। और जो ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए हैं इनका मिराई तोवा था। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान किस ओलंपिक में प्राप्त किया था? तो रोम ओलंपिक 1960 में प्राप्त किया था। स्पीड प्ले को अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे फर्टलेक के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, माका ट्रॉफी दी जाती है विश्वविद्यालय को दी जाती है, यानी माका का फुल फॉर्म शायद बता चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। आइसोकाइनेटिक व्यायाम के जनक हैं तो पेरिन, और इन्होंने कब इसकी शुरुआत की? 1968 में की थी। MBI का सूत्र किसने दिया है? तो एडोल्फ क्यूटलेट ने दिया है MBI का सूत्र। अगला देखते हैं, IWF की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई थी। और IWF का मुख्यालय कहाँ है? तो बुडापेस्ट। और ये कहाँ है बुडापेस्ट? हंगरी में है।
अगला देखते हैं योयो टेस्ट, वो हनी सिंह वाला नहीं, योयो टेस्ट होता है जो कि क्रिकेट से संबंधित है योयो टेस्ट। ओके। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? तो ये 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अगला देखते हैं, दांतों की बाहरी परत बनी होती है तो एनामिल की बनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो ये 6 होती हैं लार ग्रंथियाँ। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है तो ये हो जाएगी पैरोटिड, पैरोटिड हो जाएगी। अगला, बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। और बाइल बना किसका होता है? तो पित्त और यूरिया का बना होता है बाइल, और इसका निर्माण जो है कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मसाज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला देखते हैं, मालिश के प्रकार हैं। तो मालिश के जो है, पहला है सहलाना, फिर दबाव या दबाना, फिर थपथपाना, फिर झकझोरना, फिर झकझोरना हो जाएगा। अगला देखें, अग्नाशय से हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? 3 निकलते हैं। कौन कौन से? अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? तो ये हो जाएगा अमाइलेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा हार्मोन्स वसा का पाचन करता है? तो ये हो जाएगा लाइपेज। अगला, कौन सा हार्मोन्स प्रोटीन का पाचन करता है? तो ये हो जाएगा ट्रिप्सिन। छोटी आंत की लंबाई होती है तो ये हो जाएगी 7.5 मीटर। अगला देखते हैं, छोटी आंत के भाग हैं तो ये हो जाएगा डिडोनियम, जूजोनियम और इलियम। ये 3 जो है छोटी आंत के भाग होते हैं। और आंत के अंदर की जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये इसको विली विली कहा जाता है। भोजन छोटी आंत में रहता है, ये कितनी देर रहेगा? 3.5 घंटे रहता है छोटी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई होती है तो ये 1.5 मीटर हो जाएगी। अगला देखते हैं, अपेंडिक्स पाचन में क्या भूमिका निभाता है? तो ये जो है कोई भूमिका नहीं निभाता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये औसतन जो है 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, प्यार मोहब्बत, हाँ, प्यार मोहब्बत, यादाश्त, सूंघना, भाषा संबंधी क्रियाएं कहाँ होती हैं? तो ये होती हैं लेफ्ट ब्रेन में, यानी बाएं दिमाग में होती हैं सभी। और सेरेबेलम, ये सेरेब्रम नहीं है, सेरेबेलम है। सेरेबेलम नियंत्रित करता है तो ये किसको नियंत्रित करेगा? सुनना, नींद और संतुलन, यानी सुनना, नींद और संतुलन जो है बनाए रखता है। कौन? सेरेबेलम। अगला, आंतों का अध्ययन कहलाता है तो ये हो जाएगा गैस्ट्रेंटोलॉजी, गैस्ट्रेंटोलॉजी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथ स्रावित करती है तो ये 13 प्रकार के हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथ जो है स्रावित करती है। अगला, हेडमास्टर ग्रंथ कही जाती है या कहलाती है तो ये हो जाएगी हाइपोथैलेमस। अगला देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रित करता है तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और मास्टर ग्रंथ जो है तो ये पिट्यूटरी ग्रंथ हो जाएगी, क्योंकि हेड मास्टर जो थी वो थी ये वाली यहाँ पे 316, यानी हेड मास्टर ग्रंथ कही जाती है तो हाइपोथैलेमस को कही जाती है। और मास्टर ग्रंथ की बात आएगी तो ये पिट्यूटरी ग्रंथ हो जाएगी। अगला देखते हैं, सुषुम्ना नाड़ी होती है तो ये मेरुरज्जु में होती है सुषुम्ना नाड़ी। पीवट जॉइंट कहाँ होता है? तो ये गर्दन में होता है। गोम्फोथ्रोसिस, गोम्फोथ्रोसिस जॉइंट कहाँ होता है? तो ये दांतों में होता है। रक्त एक प्रकार का है, क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी हो जाएगा। अगला, रक्त में प्लाज्मा होता है तो ये 55 या 55 से 60 भी कहीं कहीं बुकों में मिल जाता है। आप औसतन जो है 55% जो है मानिए। और रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 324 नंबर, तो रक्त में प्लाज्मा होता है तो 55 से 60 होता है, लेकिन औसतन जो है 55 होता है। और इसमें जो प्लाज्मा में जो पानी होता है वो होता है 90 से 92, 90 से 92, 91, 92% होता है। तो 90 से 92% होता है पानी प्लाज्मा में। अगला देखते हैं, रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है। अगला, प्राथमिक रंग होता है तो प्राथमिक रंग जो है वो लाल नीला हरा होता है। लाल नीला हरा यानी आरबीजी, यानी रेड ब्लू
ग्रीन हो जाएगा। आरबीजी कह लीजिए तो याद हो जाएगा आपको जल्दी से। बाकी ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, बाकी इसको याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आरबीजी ये प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा। अगला देखते हैं, पेशाब में गंध किस कारण होती है? तो अमोनिया के कारण होती है। अमोनिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये यकृत में हो जाएगा। अगला देखते हैं, किडनी में रक्त की आपूर्ति करता है, तो ये रेनल धमनी जो है वो रक्त की आपूर्ति करती है। रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ये रक्त का ऑक्सीकरण जो होता है वो फेफड़ों में होता है, और शुद्धिकरण की जब बात होगी तो मुख्य रूप से गुर्दे में, बाकी कुछ अन्य जो पार्ट हैं उसमें भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जब बात करेंगे तो आपको किडनी में ही जो रक्त है, रक्त का शुद्धिकरण होता है और रक्त का ऑक्सीकरण जो होगा वो फेफड़ों में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। शरीर में पथरी बनने का कारण है, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है इसका मुख्य कारण है। एपिलेप्सी रोग संबंधित है, तो तंत्रिका तंत्र यानी नाड़ी संस्थान से संबंधित होता है। त्वचा की परतें हैं, त्वचा की 3 परतें होती हैं फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो त्वचा की 3 परतें कौन कौन सी हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये हो जाएगा। अगला, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, तो ये हो जाएगी न्यूरॉन। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ये 7 दिन के अंदर लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? तो ये तपेदिक के लिए लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप। अगला क्वेश्चन, हृदय की परतें हैं, तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। देखिए फ्रेंड्स, एपी पहली हो गई, मिडिल यानी माँ से मिडिल, माँ से मायोकार्डियम, तो माँ से मिडिल और माँ से मायोकार्डियम, तो ये मिडिल यानी बीच वाली हो गई। और इंडो यानी इंड, इंडो से इंड हो जाएगा, तो यानी लास्ट वाली जो हो गया इंड यानी इंडोकार्डियम हो जाएगी। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, हृदय की सबसे बड़ी परत है, तो ये सबसे बड़ी की बात आएगी तो ये हो जाएगी मायोकार्डियम। अगला देखते हैं, किसी बीमारी से त्वचा पर खुजली युक्त गोल धब्बे बन जाते हैं, तो वह बीमारी हो जाएगी रिंग वार्म की हो जाएगी बीमारी। अगला, किस रोग में अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं, तो ये फाइलेरिया हो जाएगी, जाहिर सी बात है फाइलेरिया हो जाएगी। अगला, डिप्थीरिया रोग कहाँ होता है, तो ये गले में होता है। धावक ट्रक में दौड़ते समय धावक ट्रक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुक जाता है, तो ये झुकता है अभिकेंद्री बल के कारण। अगला, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विन ने दिया है। प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि कहाँ होती है, तो ये टखने में होती है। टखना वही टांग वाला घुटना, नल्ले के ऊपर वाला घुटना जिसको बोलते हैं, टखना बोलते हैं वही। न्यूटन के गति के नियम हैं, ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। न्यूटन के गति के नियम है, तो आपको तीनों बता रहे हैं। पहला है जड़त्व का नियम, फिर त्वरण या संवेग का नियम, और तीसरा जो है क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है फ्रेंड, तीनों कंप्लीट हो गए। शरीर को ऊपर नीचे के भागों में बांटता है, तो उसको कहलाते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, या इसे अक्ष भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल अक्ष या प्लेन, कुछ भी कह लीजिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल अक्ष या प्लेन। अगला देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला, तो 2014 में मिला था। सहज या सैफ गेम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1984 में। कहाँ हुई थी, काठमांडू में हुई थी। अगला, भारत एफ्रो एशियन गेम की शुरुआत हुई थी, इसको रिपीट करते हैं 348 को। प्रथम एफ्रो एशियन गेम की शुरुआत हुई थी, तो 2003 में हुई थी। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ, 1924 चारमोनिक्स, और ये चारमोनिक्स कहाँ है, ये फ्रांस में है। ठीक है फ्रेंड्स, 1924 में चारमोनिक्स में, और चारमोनिक्स जो है वो कहाँ है, वो है फ्रांस में। तो यानी 1924 में चारमोनिक्स में और फ्रांस में हुई थी। यूथ ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो 2010 में हुई है। नाडा का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रेंड नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
और नाडा का मुख्यालय जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। अगला देखते हैं, नाडा की शुरुआत कब हुई? तो ये 2005 में हुई थी। कब हुई थी नाडा की शुरुआत? 2005 में हुई थी, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की शुरुआत कब हुई? 2005 में हुई थी। और ये है वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की शुरुआत कब हुई? तो 1999 में हुई थी। और वाडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वाडा का मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है तो 20.12 मीटर या फिर आप 20 गज कह लीजिए। क्रिकेट में पिच की लंबाई जो है 20.12 कह लीजिए या 12 कह लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको जल्दी याद हो जाए वो आप कहिए। 20.12 कहिए या 20.12 मीटर कहिए, या फिर गज में बात करेंगे तो 22 गज हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्रिकेट गेंद का वजन होता है तो 162.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है, जो कि हमने लूसेंट से लिया है फ्रेंड्स। कहाँ से ली है? लूसेंट से लिया है। बाकी ये भी थोड़ा विवादित रहता है, अलग अलग बुकों में कहीं पे आपको 155.9 से या 155.8 से 163 ग्राम तक मिलता है। तो ये इधर 163 तो सही रहता है, लेकिन जो इधर रहता है ये 162 वाला, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे घटता रहता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलता है। ये जो है ये लूसेंट से लिया गया है, तो ये लगभग 98% सही ही है शायद। तो फ्रेंड्स ये लूसेंट से है, इसलिए हमने इसको लिख भी दिया है लूसेंट से। ये 162.9 से ग्राम से 163 ग्राम तक हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई जो है वो कितनी है? तो 7.32 मीटर है। अगला देखते हैं, लॉन टेनिस गेंद का वजन होता है तो 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक जो है लॉन टेनिस गेंद का वजन होता है। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेन होती हैं? तो ये 8 हो जाएंगी। अगला, पोलो के मैदान का आकार होता है तो 270 मीटर गुणे 180 मीटर होता है ये। अगला, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो ये 8 गज से मारा जाता है। शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो ये हो जाएंगे 64। बोर्ड में जो खाने होते हैं वो 64 होते हैं। पुरुष जेवलिन थ्रो का वजन होता है वो 800 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं का 600 ग्राम होता है। पुरुषों का 800 ग्राम, महिलाओं का 600 ग्राम। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। कबड्डी की कौन सी शैली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? तो ये संजीवनी है। अगला, पहला विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित हुआ था? तो उरुग्वे 1930 में हुआ था। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा चौगान। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से हो जाएगा। अगला देखते हैं, खेलों में दिया जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है तो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ है खेलों में दिया जाने वाला। भारत की बात करें तो वो राजीव गांधी खेल रत्न हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस ओलंपिक में विजेताओं को मेडल नहीं दिए गए? तो 1900 पेरिस में जो है विजेताओं को मेडल नहीं दिए गए थे। अगला देखते हैं, ओलंपिक छल्ले में ऊपर की तरफ कितने छल्ले हैं? तो ये 3 छल्ले हैं। और टोटल होते कितने हैं? तो टोटल इसमें 5 छल्ले होते हैं। टोटल छल्ले 5 होते हैं। अगला देखते हैं, फादर हेनरी डिडान होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी। फादर हेनरी डिडान किस देश के रहने वाले थे? तो डोमिनिकन गणराज्य के थे। कहाँ के थे? डोमिनिकन गणराज्य के थे। कौन? फादर हेनरी डिडान। अगला, भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से नवाजा गया? तो ये इंदिरा गांधी जी को नवाजा गया था। ओमेगा नामक कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ये स्विट्जरलैंड से हो जाएगा। BMI क्या है, क्या मापता है? तो BMI शरीर की वसा जो है मापता है। अगला देखते हैं, OCOG क्या है? तो ये हो जाएगी ओलंपिक का आयोजन करने वाली एक संस्था है। हमारी चल संधियों में किस प्रकार के कार्टिलेज होते हैं? तो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं। हृदय की परतों में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? तो ये सेरस हो जाएगा। 1 मिनट में नीले द्वारा बाहर आए रक्त की मात्रा कहलाती है तो ये कार्डियक आउटपुट कहलाएगी।
NCTE का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सॉरी फ्रेंड। अगला देखते हैं, UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला, मनुष्य की वृद्धि यानी जाइगोट से प्रारंभ होती है। मनुष्य की वृद्धि जाइगोट से प्रारंभ होती है। इसको अन्य नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम है अंडाणु। अगला क्वेश्चन, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है IOA का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये भी याद कर लीजिए क्योंकि कहीं कहीं ये भी पूछता है कि IOA का फुल फॉर्म क्या है। तो IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। सभी शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? तो ये यूनान यानी ग्रीस में माना जाता है या यूनान में माना जाता है। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ओलंपिक ध्वज की रचना कब हुई? तो 1913 में हुई थी। ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी हो जाएंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन है? तो पीडी कबर्टिन हो जाएंगे। वह स्टेडियम जहां प्रथम एफ्रो एशियाई खेल हुए तो GMC बाल योगी स्टेडियम जो है यहाँ पर प्रथम एफ्रो एशियाई गेम हुए थे। रात्रि अंधता यानी जो गाँवों में जिसे कहते हैं रतौंधी, रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होता है? तो यानी रतौंधी जो है विटामिन A की कमी से होता है, विटामिन A की कमी से हो जाता है। अगला, मानव शरीर का भोज्य ईंधन है वसा व कार्बोहाइड्रेट, यानी वसा और जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर को ईंधन का कार्य करते हैं। जैसे इंजन होता है उसमें पेट्रोल डीजल काम करता है, उसी तरह शरीर में कार्बोहाइड्रेट का भी काम होता है। ओलंपिक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? तो ये 5 छल्ले होते हैं, 3 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। विटामिन डी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है तो सूर्य की रोशनी है। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी। और ये फ्रेंड्स, ये जो है प्रातः काल जो है वही 6, साढ़े 6 या 5-6 बजे के आसपास में मतलब सूर्य से विटामिन मिलती है। आप दोपहर में मत बैठ जाना कहीं पे, नहीं तो ऐसे काले हो जाओगे तो घर जाओगे तो घर वाले भी पहचानने से मना कर देंगे। गर्लफ्रेंड होगी तो फिर मुस्कुराते हुए कहेगी आप तो शायद ऐसे नहीं थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। मजाक हो गया, कोई बात नहीं। अगला है, पालक व बंद गोभी मुख्य स्रोत हैं तो ये विटामिन C के हैं। कार्बोहाइड्रेट सहायक है ऊर्जा प्रदान करने में। पर्सोना शब्द का अर्थ है तो ये मुखौटा हो गया। पर्सनालिटी जो है तो ये हो जाएगा मुखौटा हो जाएगा इसका पर्सोना शब्द का अर्थ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये अरस्तू की है। यूपी में बात करेंगे तो अरस्तू होएगा। यदि दिल्ली की बात करेंगे, DSSB की बात करेंगे यदि, तो वहाँ पे जो है उसका बोर्ड जो है आयोग जो है वो मानता है उसको प्लेटो को। यूपी में अरस्तू चलेगा, यूपी में अरस्तू चल जाएगा। और यदि दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पे प्लेटो माना जाएगा। ये 100% सही है। ओके, चलते हैं। ओलंपिया शहर स्थित है तो ये ग्रीस में स्थित है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। प्रथम एफ्रो एशियन गेम किस देश में आयोजित हुए? तो ये हमारे भारत देश में हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाने वाला प्रथम सम्राट था तो थियोडोसिस प्रथम था। प्रथम एशियाई खेल किस स्टेडियम में आयोजित हुए? तो नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुए थे। शारीरिक शिक्षा स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो ये एथेंस काल को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल है तो ये कबड्डी हो जाएगा। सॉरी भारत का राष्ट्रीय खेल है तो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप इसको काट दीजिए फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं खेल, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 405 से। क्रिकेट में प्रयोग होने वाला प्रकाश यंत्र
को कहते हैं तो लक्स मीटर या लाइट मीटर, इसको दो नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 405, क्रिकेट खेल में प्रयोग होने वाले प्रकाश यंत्र को कहा जाता है तो लक्स मीटर या लाइट मीटर, कुछ भी आप दोनों में से कुछ भी चलेगा, ऑप्शन के थ्रू कर देना, लक्स मीटर या लाइट मीटर। अगला देखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120 से 80 mmHg होता है। अगला देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था तो 1983 में जीता था। एक प्रमापीकृत धावन पथ की लंबाई होती है तो ये 400 मीटर होती है, 400 मीटर होती है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष था तो 776 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, 776 बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। ओलंपिक चिन्ह 5 छल्ले बनाने का सुझाव किसका था तो पियरे डी कुबर्टिन जी का था। और फ्रेंड्स ये जो ओलंपिक के 5 छल्ले हैं ये जो है मतलब 5 महाद्वीपों की ओर संकेत करते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, साइना नेहवाल किस देश से संबंधित है तो ये खेल से संबंधित है तो ये बैडमिंटन से हो जाएंगी। प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर था तो ये जंतर मंतर हो जाएगा। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है तो थार्नडाइक ने दिए हैं। और कितने दिए हैं, ये 3 जो है इनके मुख्य नियम हैं, 5 जो है वो गौड़ नियम है किसके, थार्नडाइक के। जो सीखने के नियम हैं 3 मुख्य हैं और 5 जो है वो गौड़ नियम है, याद रखिएगा। प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को कहते हैं तो इसे कहते हैं स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं फ्रेंड, स्ट्रेटजी जो है उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। महिलाओं के सेक्स क्रोमोसोम की संरचना होती है तो XX होती है। यदि पुरुष की बात करें तो XY हो जाएगी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, हाइपोथेरेपी को कहते हैं जल चिकित्सा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी। अगला देखते हैं, स्कोलियोसिस बीमारी संबंधित है तो ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। महिलाओं ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में भाग लिया तो 1900 कहाँ पे, पेरिस में, 1924 पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अगला देखते हैं, महिलाओं में मासिक धर्म की समयावधि कितनी होती है तो 28 से 30 दिन की जो है मासिक धर्म की समयावधि होती है। हॉकी खेल शुरू होता है तो सेंटर पास देकर जो शुरू होता है। हाइड्रोफोबिया होने का कारण है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। ऊंचाई मापने के यंत्र को कहते हैं स्टेडियोमीटर। ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब मापने का यंत्र है तो स्फेग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। अगला, क्लीन एवं जर्क शब्द संबंधित हैं तो ये वेट लिफ्टिंग से हो जाएंगे। स्वीडिश समाज के पिता थे तो हेनरिक लिंग हो जाएंगे, हेनरिक लिंग हो जाएंगे। अगला, कौन सी उम्र यौवन से संबंधित है तो फिजियोलॉजिकल उम्र जो है यौवन से संबंधित है। अगला, कॉन्स्ट्रिक एवं इसेंट्रिक वर्गीकरण हैं तो ये हो जाएंगे आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन के, आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन के हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसे रिपीट कर देते हैं, कॉन्सेंट्रिक एवं इसेंट्रिक वर्गीकरण हैं तो ये किसके हैं, आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन के। अगला देखते हैं, सरकमडक्शन वह गति है जो मिलने से बनती है, रोटेशन एवं हाइपर एक्सटेंशन से। अगला देखते हैं, शब्द क्यों संबंधित है, बिलियर्ड्स से हो जाएगा। अगला, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूपों का सही क्रम है तो ये हो जाएगा यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम हो जाएगा। अगला, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है तो इसका है शारीरिक स्वास्थ्य था, शारीरिक स्वास्थ्य यानी स्वस्थ शरीर जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। गाल्जी टंडन ऑपरेटर्स क्या है, टेंडन की ताकत नापने का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं, किस खेल में लिबरो का उपयोग होता है तो वॉलीबॉल में लिबरो शब्द का प्रयोग होता है। धमनियाँ रक्त ले जाती हैं तो ये हृदय से ले जाती हैं। मोच होती है लिगामेंट का जोड़ फैलने या फटने से, जो मोच होती है वो लिगामेंट का जोड़ फटने या फैलने से होती है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है सूजन कम करने के लिए। अगला,
मांसपेशी खिंचाव में प्रयोग होता है, तो ये बर्फ जो है मांसपेशी खिंचाव में प्रयोग होती है। अगला क्रायोथेरेपी को अन्य नाम से जानते हैं, तो आइसोथेरेपी यानी बर्फ जो है आइसोथेरेपी कहिए या बर्फ चिकित्सा कहिए, ये सब क्रायोथेरेपी में चलेगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो ये 206 हो जाएगी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 300 होती है। बाद में ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये दरअसल जुड़ती चली जाती हैं हड्डियाँ। अगला देखते हैं। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो दोनों गुर्दे जो हैं वो मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। शरीर संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। सोलियस पेशी कहाँ पाई जाती है, तो निचले पैर में पाई जाती है। बाल एवं सॉकेट जोड़ कहाँ पाए जाते हैं, कंधे में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये रहा स्वस्थ मनुष्य का हृदय स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है, तो ये 72 प्रति मिनट होती है, जो प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना है, तो ये कोशिका हो जाएगी। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, तो ये साइटोलॉजी हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है, तो ये यकृत हो जाएगी। अगला 450 नंबर। यम नियम आसन प्राणायाम व प्रत्याहार ये क्या है, ये बहिरंग योग हैं सब। योग करने का सही समय है, तो ये प्रातःकाल हो जाएगा। अष्टांग योग में कितने भाग होते हैं, तो ये 8 हो जाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रहता है, तो डिटॉल हो जाएगा। रुई है, पट्टी है, मरहम है इत्यादि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं। अगला सर्वप्रथम फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो 1879 में हुआ था। अगला क्वेश्चन। प्राणायाम के चरण हैं, तो ये हो जाएगा पूरक, कुंभक और पूरक हो जाएगा, कुंभक हो जाएगा और रेचक हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना। यदि आप पूरी तरीके से श्वास को अंदर खींचते हैं, तो ये खींचने की जो प्रक्रिया होगी वो पूरक कहलाएगी। कुंभक श्वास को अंदर रोकना। यदि सांस आपने अंदर खींच ली, जब उसको रोक लेंगे 1 आध मिनट के लिए, तब क्या हो जाएगा, उस क्रिया को हम कहेंगे कुंभक। और फिर बाद में लास्ट स्टेप होता है जब आप रोकी हुई सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर छोड़ने की प्रक्रिया जो होएगी वो रेचक कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। समत योग उच्यते व योगा कर्मस कौशलम, ये 2 परिभाषाएं हैं फ्रेंड्स। ये किसने दी है, श्रीमद् भगवत गीता से ली गई हैं, या कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको भगवान श्री कृष्ण भी मिल जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता हो तो ये टिक करिए, भगवान श्री कृष्ण ऑप्शन में है तो भगवान श्री कृष्ण को टिक करिए, क्योंकि यही इन दोनों को ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं कि कोई एक मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों परिभाषा इनकी हैं। अगला देखते हैं। योग समाधि है, किसने कहा है, तो ये वेद व्यास ने कहा है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, किसने कहा है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है। और सूर्य नमस्कार के चरण होते हैं, तो ये 12 चरण होते हैं। योग सूत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये महर्षि पतंजलि हैं। कौन है, महर्षि पतंजलि जी हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। योग के पितामह हैं, तो ये महर्षि पतंजलि हो जाएंगे। अगला देखते हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो इंद्रियों को बस में रखना, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्राणायाम में आते हैं, तो ये उज्जयी, भ्रमरी, सूर्यवेदी, शीतकारी, शीतली, मूर्छा और भस्त्रिका, ये सभी जो हैं प्राणायाम में आते हैं। रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स एक बार। प्राणायाम में आते हैं कौन कौन, उज्जयी, भ्रमरी, सूर्यवेदी, भस्त्रिका, शीतली, मूर्छा और भस्त्रिका, ये जो हैं वो रिपीट करते हैं एक बार और। उज्जयी, भ्रमरी, सूर्यवेदी, शीतकारी, शीतली, मूर्छा और भस्त्रिका, ये सभी किस में आते हैं, प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। शुद्ध क्रिया यानी षट कर्म, शुद्धि क्रिया यानी षट कर्म के अंतर्गत आते हैं। नेति, धोती, वस्ती, न्योल, त्राटक और कपाल भांति, ये सभी शुद्ध क्रिया या षट कर्म के अंतर्गत आते हैं। सर्वांगसन को कहा जाता है सब आसनों की जननी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, वज्रासन किया जाता है, तो खाना खाने के बाद वज्रासन किया जाता है। एथलेटिक्स किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला
कलाई के जोड़ की हड्डियां कहलाती हैं कार्पल्स और टखने के जोड़ की हड्डियां कहलाती हैं टार्पल्स। अगला देखते हैं नारकोटिक एनालाइजिस ड्रग्स हैं तो हेरोइन, कोकीन और मार्फिन जो है एनालाइजिस ड्रग्स हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, सी आकार की विकृत कौन सी है तो ये काइफोसिस है और इसको कहते हैं राउंड बैक या हंच बैक भी अन्य नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन आराम से बनते ही हैं। क्वेश्चन तो जरूर 500 हैं लेकिन आपका फ़ायदा जो होएगा क्वेश्चन का वो लगभग 700-800 का हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये चैनल पर नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि अभी हम जस्ट और एक 500 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आएंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाएगा। और फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, हमने यदि मेहनत की है तो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। योग का अर्थ है जोड़ना। अगला थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता कहलाती है तो ये सहनशीलता हो जाएगी। अगला तंत्रिका ऊतक की आधारभूत इकाई है तो ये न्यूरॉन हो जाएगी। प्राचीन ओलंपिक 700 क्षेत्र ईसा पूर्व के प्रारंभ में एकमात्र प्रतियोगिता होती थी तो वो कौन सी थी? दौड़ प्रतियोगिता होती थी प्रारंभ में। टोक्यो ओलंपिक 2021 कब से कब तक चला तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था तो ये टोक्यो जापान में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2021 कौन सा संस्करण था तो ये अभी जो टोक्यो ओलंपिक जो जापान में हुआ है 21 में ये कौन सा था तो ये 32वां संस्करण था। और टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था तो ये मिराई तोबा था। क्या था? मिराई तोबा था। अगला देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 भारतीय ध्वजवाहक कौन थे तो ये 2 जन थे। कौन कौन? यमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। यमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हो जाएंगे। अगला देखते हैं ओलंपिक ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है तो 2:3 हो जाएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद होते हैं तो ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। ओलंपिक छल्ले की एकजुटता प्रदर्शित करते हैं तो ये 5 महाद्वीपों की करते हैं। अगला पैरा ओलंपिक खेल 2021 का शुभंकर था तो ये पैरा ओलंपिक जो होते हैं उनका जो शुभंकर था वो सोमाइटी था और पैरा ओलंपिक जो है वो शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं उन लोगों के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स अगला देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य था तो यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 का आदर्श वाक्य जो था वो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन हो जाएगा। अगला देखते हैं 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 का आयोजन कहाँ हुआ था और या फिर इसको रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 कहाँ आयोजित हुए थे तो ये रियो डी जनेरियो में और कहाँ थे? ब्राज़ील में। टोक्यो ओलंपिक 2021 किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते तो अमेरिका जो है पहले स्थान पर रहा है और कुल पदक उसने जीते हैं 113 जिसमें से 39 जो हैं स्वर्ण हैं, 41 रजत हैं और 33 जो हैं वो कांस्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स अगला देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 का दूसरा स्थान किस देश का था तो ये चाइना दूसरे नंबर पे है। कुल पदक 88 हैं, 38 स्वर्ण हैं, 32 जो है रजत हैं और 18 जो हैं कांस्य हैं। टोक्यो ओलंपिक अगला देखते हैं क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक 2021 में तीसरे स्थान पे कौन सा तो जहाँ पर गेम हुए थे वहाँ का तीसरा स्थान हो गया जापान टोक्यो। तो जापान का तीसरा नंबर है और इसने कुल 58 पदक जीते हैं। अगला देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है तो इसका 48वां है। 48 यानी 48 नंबर जो है इसका स्थान है अंक तालिका में। और इसके जो स्वर्ण है 1 पदक है स्वर्ण का जो कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में प्राप्त किया था और दूसरा जो है रजत हैं, 2 रजत हैं और 4 जो हैं वो कांस्य हैं यानी 1 स्वर्ण और 2 रजत और जो है 4 कांस्य हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए आपके? 7 हो जाएंगे भारत का। फिलहाल 10 दयनीय है मान के चलिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह की थीम क्या थी तो वर्ड्स वी शेयर थी। अगला टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से सबसे पहला पदक जीता था तो मीराबाई चानू और ये किस गेम में? वेट लिफ्टिंग में जीती थी। और कौन सा पदक जीती थी तो ये
रजत पदक जीती थी? कौन सा? रजत पदक। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में और रजत पदक जीती थी। अगला देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जीता था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक छल्ले की संख्या होती है? तो ये 5 होती है। और 5 छल्लों में जो कलर होते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से होता है इसका बना हुआ ऐसे। तो इसमें जो कलर होते हैं तो नीला, पीला, निपिका हल, ये एक ट्रिक है हमारी, निपिका हल। आप लिख लीजिए निपिका हल, वहाँ से आपको सारे कलर मिल जाएंगे। यानी निपिका, नीला पीला, का से काला हो जाए, निपिका यानी नीला पीला काला, हल से हाल, हरा और लाल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, याद कर लेना आप, निपिका हल याद कर लीजिए, बाकी निकल आएंगे यहाँ से सारे कलर्स इसके। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितनी स्पर्धाएं थी? तो ये 33 स्पर्धाएं थी। और ये इवेंट की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने इवेंट थे? तो ये 339 जो है इवेंट थे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 498, यमसी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, 2021 से पहले जापान में कब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? तो ये 1964 में हुआ था। और फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो देखते हैं फ्रेंड्स, महाद्वीपों से संबंधित ओलंपिक छल्लों के रंग जो हैं, महाद्वीपों से संबंधित ओलंपिक छल्लों के रंग जो हैं, यानी कौन सा छल्ला किस रंग का है और किस मतलब महाद्वीप से संबंधित है या किस देश से संबंधित है, इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो नीला जो ओलंपिक में जो छल्ले का नीला रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है? वो यूरोप से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरोप को प्रदर्शित करता है। काला जो है वो अफ्रीका से मतलब संबंधित है। लाल जो है अमेरिका से हो जाएगा। पीला कलर जो है ओलंपिक छल्ले में वो एशिया का हो जाएगा, महाद्वीप का। और जो हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित हो जाएगा। बस फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स ये चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी हम 500 क्वेश्चन का एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो भी इसी मतलब तरह से होंगे क्वेश्चन। और हमारा ये पार्ट जो है गागर में सागर पार्ट 1 है। अभी एक दूसरा वीडियो आएगा जो गागर में सागर पार्ट 2, वो भी शारीरिक शिक्षा का होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।